एक शाम रफ़ी एवं लता मंगेशकर के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन। संगीत की विरासत हुई जीवंत। खगौल, पटना। खगौल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमि पर रविवार की शाम संगीत प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव लेकर आई। अवसर था संगीत के दो महान स्तंभों भारत रत्न लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देने का। एक शाम रफ़ी एवं लता जी के नाम शीर्षक से आयोजित इस विशेष संगीतमय संध्या में दर्शकों ने भावनाओं, यादों और सुरों की गहराइयों में डुबकी लगाई। इस आयोजन का भव्य मंचन शुभालय उत्सव पैलेस, बड़ी बदलपुरा में हुआ, जिसका सफल संचालन रंगोली म्यूजिकल ग्रुप, खगौल, पटना द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और लता जी व रफ़ी साहब के तैल चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पण के साथ की गई, जिसने माहौल को भावपूर्ण और श्रद्धामय बना दिया। गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति। इस भावनात्मक संध्या में क्षेत्र के कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक IP गुप्ता द्वारा किया गया। साथ ही मंच पर उपस्थित रहे खगौल नगर परिषद अध्यक्ष सुजीत कुमार, पूर्व मध्य रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दानापुर के प्राचार्य ज्ञानेश्वर, प्रसिद्ध रंगकर्मी विनोद शंकर मिश्रा, सूत्रधार नाट्य संस्था के महासचिव व अधिवक्ता नवाब आलम, प्रोफेसर प्रसिद्ध कुमार, बालिका मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहन पासवान एवं उनकी धर्मपत्नी समाजसेवी अनिता देवी, लक्ष्मी पासवान, रणधीर भारती एवं अन्य प्रतिष्ठित नागरिक। संगीत और श्रद्धा का संगम। कार्यक्रम के आयोजक पवन कुमार दीपक ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए रफ़ी साहब और लता जी की संगीत यात्रा, उनके योगदान और भारतीय सांस्कृतिक विरासत पर उनके प्रभाव को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, यह केवल एक संगीत संध्या नहीं है, बल्कि संगीत के उन दो सितारों को स्मरण करने का प्रयास है, जिनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। इस कार्यक्रम का संचालन M.K. राजू ने कुशलता से किया। संगीत प्रस्तुतियों में मुख्य रूप से कलाकारों ने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। श्रिया, लता और अंजलि की मधुर प्रस्तुतियां सभी को मंत्रमुग्ध कर गईं। पवन कुमार दीपक और अंजलि की जुगलबंदी, तूने ए रंगीले कैसा जादू किया, पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। श्रिया लता का प्रस्तुति, दिल अपना और प्रीत पराई, श्रोताओं के दिलों को छू गया। वहीं पवन कुमार ने सुख के सब साथी गीत को रफ़ी साहब की आत्मा को समर्पित करते हुए गाया, जिसने लोगों को भावुक कर दिया। नगर परिषद अध्यक्ष सुजीत कुमार की उपस्थिति ने कलाकारों को विशेष उत्साह दिया। आयोजन में रंजन ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम की गरिमा को और भी बढ़ाया। खगौल, कला और संस्कृति की धरोहर। यह आयोजन न केवल रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने का अवसर बना, बल्कि खगौल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक बार फिर जीवंत कर गया। खगौल, जो गणितज्ञ आर्यभट्ट की भूमि रही है, ने समय समय पर कला, संगीत और ज्ञान के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। अविस्मरणीय संध्या की सौगात। कार्यक्रम के अंत में सभी दर्शकों की भावनाएं एक स्वर में यह कह रही थी कि यह शाम उन्हें जीवन भर याद रहेगी। यह आयोजन सिर्फ सुरों का संगम नहीं था, बल्कि भारतीय संगीत की आत्मा को छूने वाला एक श्रद्धांजलिपूर्ण उत्सव था। पवन जी के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप देख रहे हैं खगौल की धरती कलाकारों की धरती के नाम से जाना जाता है और पवन जी ने बहुत पुरानी कार्य लक्ष्य जी को समर्पित रहे और आज के दिन लक्ष्य जी का हमारा मेरा जी को समर्पित है
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए रंजीत भैया अपने टीम से आए हैं। सब कलाकारों से धन्यवाद करता हूँ और हमारे कलाकार पटना के अच्छे कलाकार आए बहुत अच्छा लगा के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे? आज जो है मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि दी जा रही है, आप कहना चाहेंगे रफ़ी साहब और लता मंगेशकर साहब ऐसे फनकार दोबारा देश को देने वाले हैं। तो ये जब तक देश रहेगा तब तक इनकी यादें, इनकी गाय और लोग गुनगुनाते रहेंगे। इनकी याद में अफसोस कि हमारा देश अच्छे कलाकार सदियों ऐसे कलाकार दोबारा मिलने को नहीं है। चाहे वो रफ़ी साहब हो या लता मंगेशकर जी हो, दोनों अपने आप में एक उम्दा किस्म के कलाकार थे। बहुत ही अच्छे गायक और बहुत ही अच्छी गायिका, दोनों अपने आप में एक मिसाल थे। ऐसा अब हम लोगों को कभी दोबारा नहीं मिल सकता है, इतने अच्छे कलाकार। हर साल जो है उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं। मैं अगले साल भी यहाँ प्रोग्राम हुई थी तो मैं उस समय भी आया था और काफी देर तक भी रहा था। तो पवन भैया जो है अगले साल भी किया और इस साल भी किया और हम चाहते हैं कि ये निरंतर इस तरह का प्रत्येक वर्ष करते रहें कि ताकि हम लोगों को जो खोई यादें हैं, जो उनके द्वारा गाए हुए गीत हैं, वो सुनने को मिले और याद ताजा।